एक ब्राह्मण जिसका काम था ज्ञान देना, उसने तलवार उठाई और पूरी दुनिया के राजाओं का विनाश कर दिया। एक बार नहीं, 21 बार। ये कहानी है परशुराम की, लेकिन सवाल ये है, क्या ये धर्म था या बदला? भारत का प्राचीन युग, जब राजा और ऋषि दोनों ही समाज के स्तंभ थे। राजा जो शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे और ऋषि जो ज्ञान का, दोनों का संतुलन ही धर्म था। लेकिन जब शक्ति हद पार कर जाती है तो धर्म हिल जाता है, और जब धर्म हिलता है तो कुछ ऐसा होता है जो इतिहास बदल देता है। ये कहानी शुरू होती है जमदग्नि ऋषि से, एक महान तपस्वी जिन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं। उनके पास एक दिव्य गाय थी, कामधेनु। ये कोई आम गाय नहीं थी, ये हर इच्छा पूरी कर सकती थी। एक दिन एक राजा उनके आश्रम में आया, कर्तवीर्य अर्जुना, एक शक्तिशाली राजा जिसके पास 1000 हाथ होने की शक्ति थी। उसने जमदग्नि का सत्कार देखा और हैरान रह गया। उसने पूछा, ये सब कैसे संभव है? जमदग्नि ने कहा, कामधेनु की कृपा से, और यहीं से लोभ शुरू होता है। राजा ने सोचा, अगर ये गाय मेरे पास हो तो मैं और भी शक्तिशाली बन सकता हूं, और उसने जबरदस्ती कामधेनु को ले लिया। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये अधर्म था। जब परशुराम वापस आए और उन्हें ये पता चला तो उनके अंदर आग जल उठी। उन्होंने अकेला ही उस राजा का सामना किया और उसे मार दिया। ये पहला कदम था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजा के पुत्रों ने बदला लिया। उन्होंने जमदग्नि ऋषि को उनके ही आश्रम में मार दिया, और यही था वो पल जब परशुराम बदल गए। एक पुत्र जिसके सामने उसके पिता का खून हुआ, वो शांत कैसे रह सकता था? परशुराम ने कसम खाई कि मैं इस पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा, और फिर शुरू हुआ एक ऐसा विनाश जो कभी पहले नहीं देखा गया। एक बार नहीं, 21 बार। उन्होंने हर उस राजा को मारा जो अधर्मी था। लेकिन सवाल ये है, क्या सभी अधर्मी थे या फिर ये बदला था? यही कहानी का सबसे गहरा पहलू है। परशुराम एक ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय का काम किया। क्यों? क्योंकि कभी-कभी धर्म को बचाने के लिए नियम तोड़ने पड़ते हैं। लेकिन ये भी सच है, शक्ति का इस्तेमाल हमेशा खतरनाक होता है। अगर नियंत्रण ना हो तो धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। परशुराम ने धर्म के लिए लड़ा, लेकिन उनका क्रोध उन्हें कितनी दूर ले गया, ये सवाल आज भी खुला है। जिंदगी में भी कभी-कभी हम सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें क्रोध मिल जाए तो वही सही गलत बन सकता है। और यही परशुराम की कहानी का लेसन है। शक्ति जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है नियंत्रण, और यही धर्म का असली रूप है। परशुराम की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, ये एक प्रश्न है जो हर इंसान से पूछा जाता है कि जब तुम्हारे पास शक्ति होगी तो तुम क्या करोगे? अगर आप ऐसे ही गहरे सच समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें धर्मावर्स, क्योंकि यहां मिलती हैं स्टोरीज दैट चैलेंज योर थिंकिंग।